हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। 3D वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारे किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या क्या पार्ट यूज होते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल का मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है कंप्रेसर होता है, दूसरा कंडेंसर होता है और तीसरा एक्सपेंशन होता है, चौथा इवापोरेटर होता है। हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 पार्ट होते हैं मुख्यतः। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल चाहे हमारा स्प्लिट एसी हो, चाहे कोई भी चिलर एयर कंडीशनिंग हो, सब में यूज होता है। सेम रेफ्रिजरेशन साइकिल और सेम फंडामेंटल होता है। बस बड़े बड़े सिस्टमों में थोड़ा थोड़ा कुछ भी पार्ट उसमें अटैचमेंट कर दिया जाता है, बाकी सब में सेम साइकिल होता है और सेम फंक्शन होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का मेन काम क्या है, उसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। जब हमारा कंप्रेसर रनिंग में रहता है तो कंप्रेसर का काम है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में सेंड करना। जब हमारा कंप्रेसर चलता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेजता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है करीब 80 डिग्री तक चला जाता है। जब 80 डिग्री तक चला जाता है, जो हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है, तब उसकी कंडेंसर की जो गर्मी होती है वो वायुमंडल में चला जाती है। एक तरीके से अगर हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर को हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर है हमारा। ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है, जो इसमें ज़्यादा हीट होती है तो इसका हीट यहाँ से चेंज करके उसका जो हमारा गैस का स्टेज भी चेंज करता है कंडेंसर। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि वीडियो में, जैसे कि अभी हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर गैस कंडेंसर में आ रहा है और कंडेंसर से हीट एक्सचेंज होके यहाँ से हमारा लिक्विड मिल रहा है, लेकिन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड है। यहाँ पे टेम्परेचर केवल कम होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है हमारे गैस का वो हाई ही रहता है। यहाँ पे गैस का प्रेशर कम नहीं होता है कंडेंसर में। तो मैं आप लोग को बता रहा था, कंडेंसर का हमारा जो काम है कि इसमें जो इसके गर्मी है, मतलब गैस का जो हमारा रहता है टेम्परेचर करीब 80 डिग्री तक चला जाता है, तो उसके हमारे गैस का जो गर्मी है वो वायुमंडल में जाती है, जिसके वजह से हमारा जो गैस का स्टेज है वहाँ पे चेंज हो जाता है और गैस का स्टेज चेंज होकर वेपर से लिक्विड में बन जाता है। उसके बाद हमारा आता है कहाँ पे, एक्सपेंशन वाल में। अब एक्सपेंशन वाल अधिकतर देखते हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल भी मतलब यूज होता है, बहुत कम जगह पे, जहाँ पे उसका डिमांड है उसी जगह पे यूज होता है, अन्यथा ज़्यादा से ज़्यादा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल यूज है। तो एक्सपेंशन वाल का काम क्या होता है कि उसका हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस को उसका लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। उसको जो हमारा एक्सपेंशन वाल का काम रहता है कि लो प्रेशर में उसको लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। एक्सपेंशन वाल वहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करके एवापोरेटर में सेंड करता है। एवापोरेटर भी एक प्रकार से हमारा हीट एक्सचेंजर ही एवापोरेटर। अब फ़र्क बस इतना है कि हमारा जो एवापोरेटर है इसमें हीट ऑब्जर्व करता है और जो कंडेंसर है हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोनों में बस एक ही अंतर है, बाकी दोनों सेम फंक्शन है, काम करता है। जो हमारा एवापोरेटर का काम है वही कंडेंसर का भी काम है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो एक एवापोरेटर में जब हमारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो गैस आती है, तो जो गैस का टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है हमारा, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए 10 डिग्री या 8 डिग्री ऐसा टेम्परेचर रहता है। और जो हमारे रूम में जो गर्मी है करीब 20 डिग्री 30 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो जो हमारे रूम की गर्मी है वो हमारे गैस कॉइल से टकराती है, तो जो हमारा गैस का स्टेज है वहाँ पे चेंज हो जाता है। वेपर से हमारा लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाती है, और वेपर का वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वेपर सीधा हमारा कंप्रेसर में जाता है। तो इस प्रकार से बार बार हमारा ये साइकिल बनती रहती है। सेम इसी प्रकार से बार बार ये साइकिल बनेगी और जिससे हमारा सिस्टम काम करता है और कूलिंग करने लगता है। ओके,
तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार और फिर से बता दूं, जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का काम है कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। उसके बाद हमारा कंडेंसर का काम है कि कंडेंसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस को उसका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। उसके बाद एक्सपेंशन का हमारा काम है कि एक्सपेंशन उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करे। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग को रेफ्रिजरेशन साइकिल मालूम है तो आप लोग को एसी के काम में ईजी होगा।